हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम पे भी जानते हैं, और इंडियन आर्मी की जो सैलरी होता है जिसको हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स या फिर मिलिट्री सैलरी बोल सकते हैं आप, किस में मिलता है ज़्यादा पैसे, कहाँ पर सैलरी डिफरेंस आता है और कितने डिफरेंस आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, लाइक वो एसएससी जीडी दे रहे हैं या फिर आर्मी में अग्निवीर दे रहे हैं या फिर आर्मी ने रेगुलर कैडर में जा रहे हैं, एयरफोर्स नेवी की, ये सारे चीज़ें का हम डिस्कशन करेंगे। फाइंड आउट करेंगे आपको कितना ज़्यादा पैसा मिलता है। ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए। अगर आपको ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट डिफेंस के बारे में चाहिए, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, बहुत स्टूडेंट आपके जैसे जुड़ चुके हैं, प्लीज़ जाइए और जुड़ जाइए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो होता है CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस आता है जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं। और दूसरा एक हमारे इंडिया में एक कहता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक होता है मिलिट्री फोर्सेस। यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आपको इनके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। एक खास पॉइंट है, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही क्यों लड़ाई लड़ते हैं? ये पैरामिलिट्री वाले CRPF, BSF ये सिर्फ लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि इनको बोलते हैं अर्धसेना बल। और जो भी मिलिट्री फोर्सेस होता है हर एक कंट्री का, सिर्फ उसी को अथॉरिटी होता है दूसरे देश की जो मिलिट्री फोर्सेस है उनके साथ लड़ाई करने का। पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी भी लड़ाई नहीं कर पाता है उनके मिलिट्री फोर्सेस के साथ। आपकी क्वेश्चन ये आएगा, सर मान लीजिए फ्यूचर में अगर हमारा मिलिट्री कम पड़ गया और वहाँ पर जैसे हम हार रहे, तो क्या हम पैरामिलिट्री को यूज़ कर सकते हैं? ऐसा तो ऑफिशियली यूज़ नहीं कर सकते, अनऑफिशियली यूज़ कर सकते, लेकिन ऑफिशियली इसका यूज़ नहीं कर सकते। एक देश का मिलिट्री फोर्सेस ही उसकी देश की मिलिट्री फोर्सेस के साथ लड़ाई होता है और उसी के बीच में ये डिसाइड होता है कि कौन जीता कौन हारा। अब दूसरा पॉइंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आपको पता है कि BSF बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है, लेकिन जब भी आपकी लड़ाई लग जाएगा तो इंडियन आर्मी जाके वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा और इंडियन आर्मी उस पॉइंट की कैप्चर करेगा जो BSF जहाँ रहता था, और आगे वाली जो लड़ाई का काम है वो इंडियन आर्मी देखेगा, BSF नहीं देखेगा। उस टाइम BSF क्या करेगा, आपकी स्टेट में आ जाएगा, इंडिया के अंदर आ जाएगा। आने के बाद जो देश की जो पीस अंदर की बना रहे उसकी इंश्योर करेंगे ये पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में मेनली बहुत सारी चीज़ें होता है, यानी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा आता है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, उसके बाद NIA नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या आसाम राइफल, उसके बाद आपका CRPF CISF हो गया, BSF इसमें आ जाता है, ठीक है। और साथ में ITBP भी आता है। मेनली CRPF, CISF, BSF, ITBP और आपकी SSB और आसाम राइफल, ये 6 फोर्सेस मेनली अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आते हैं। और मिलिट्री फोर्सेस में 3 फोर्सेस आते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। यहाँ पर आई होप आपको पैरामिलिट्री और मिलिट्री में जो डिफरेंस होता है आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सैलरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब जो हम डिस्कशन करेंगे, एक जवान रैंक की सैलरी को लेकर डिस्कशन करेंगे। पहले मान लीजिए एक बंदा है, आप X और मैं हूँ Y, ठीक है। मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया या फिर नेवी, एयरफोर्स, कोई भी चीज़ ज्वाइन किया। आपने CAPF ज्वाइन किया यानी CRPF, BSF, ITBP और SSB से कोई एक फोर्स ज्वाइन किया यानी CRPF ज्वाइन किया मान लीजिए, ठीक है। इनकी सबकी बराबर होता है। तो CRPF का जो बेसिक पे स्टार्टिंग होता था, पहले क्या होता था, जब 7 पे कमीशन नहीं आता था, जब हम भर्ती देने के लिए ट्राई करते थे, कोशिश करते थे, उस टाइम आपने काफ़ी बार देखा भी होगा 5,200 से 20,200 आता था, ठीक है। तो इनकी जो बेसिक पे है वो 5,200 से स्टार्टिंग होता है। जो CAPF का कितने में होता है, 5,200। वहीं पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का स्टार्टिंग होता था 6,460 में। कितना स्टार्टिंग होता था, 6,460। देखिए बेसिक पे एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। बेसिक पे में अगर डिफरेंस आ गया ना, बंदे की सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। और बेसिक पे के हिसाब से आपको पेंशन भी मिलता है, ये ध्यान रखना। तो बेसिक पे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो 50% हो गया ना DA, उसमें भी यही प्लान चल रहा है कि 50% का जो DA है वो बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। अगर बेसिक पे में मर्ज होता है तो हमारे जो जवान है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की रेगुलर कैडर वाले, उनको बहुत अच्छा खासा पेंशन मिलेगा। देखते हैं सरकार उसको करता है या नहीं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो 5,200 और 6,460, यहाँ पर जैसे इस पे कमीशन लगा और इसको हम भूल जाते हैं, दोनों को पे कमीशन लगने के बाद दोनों का अलग अलग बेसिक पे हो गया। CAPF का हो गया 18,000 और इंडियन आर्मी, नेवी का हो गया कितना, 21,000।
जो हमारे भर्ती होते हैं अभी 21,000 उनको बेसिक पे मिलता है, और यहाँ पर आपको CAPF में 18,000 की बेसिक पे मिलता है। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो 3,000 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, कितना? 3,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। इसको याद रखना, आगे इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमें ये मदद करेगा कितना हमें सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बेसिक पे में यहाँ पर 3,000 का सैलरी में फ़र्क आ गया। बेसिक पे के ऊपर DA मिलता है। DA सबको बराबर मिलता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आर्मी वाले भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो अभी DA कितना है भाई? 50%। अगर मैं 50% 21,000 का निकालूँ तो 10,500 होता है, और वहीं अगर 18,000 का निकालो तो 9,000 होता है। तो 1,500 यहाँ पर आपकी आगे 1,500 यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ठीक है, दोनों के बीच में 1,500 DA में डिफरेंस आ गया। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो CAPF है यहाँ पर, तो सेंट्रल आर्म पुलिस है, उसको MSP नहीं मिलता है। MSP मतलब मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे इसलिए दिया जाता है कि वो फाइट करते हैं, वार के दौरान वो लड़ाई लड़ते हैं, जबकि पैरामिलिट्री लड़ता नहीं है। तो मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपया आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिलता है, जो कि CRPF BSF वालों को किसी को भी नहीं मिलता है। तो आपने देखा था बेसिक पे में 3,000 का आपका डिफरेंस था, 5,200 यहाँ पर आपको मिलेगा सीधा, जो कि बाकी फोर्सेस को नहीं मिल रहा है। तो 5,200 का यहाँ पर बढ़ोतरी हो गया। मैंने DA वाला इसलिए कैंसिल किया कि मैंने गलत कैलकुलेशन किया था। DA बेसिक पे प्लस MSP प्लस कास्ट पे का 50% होता है जब भी DA कैलकुलेट होता है। तो आर्मी वाले का जो होगा वो 21,000 का जो 10,500 वो हो गया 50%, और 5,200 को 2,500 इसका हो गया आपका क्या बोलते हैं कि 2,500 इसकी 50% हो गया। मान लीजिए हम 2,500 भी ले लेते हैं तो 2,600 के आसपास बन रहा है, 2,500 ले लेते हैं, 2,500 इसकी 50% होगा। इसके ऊपर भी आपको MSP के ऊपर DA मिलता है। तो आपका DA में कितना, पहले वहाँ 1,500 का डिफरेंस आया था और ये 2,500, 1,500 और 2,500 को हिसाब कर लेंगे तो 4,000 का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। कितना? 4,000 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद LRA मिलता है, लिस्ट रेशन अलाउंसेस, पर मंथ हाइजीन अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये सारे लगभग सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हो या फिर इंडियन मिलिट्री फोर्सेस का हो, वो बिल्कुल बराबर ही मिलता है। एक की पॉइंट और है, दैट इज HRA। HRA क्या होता है भाई लोगों? हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस होता है जो फौजी भाई घर नहीं लेते, उस सिंगल मैन में रहते हैं, चाहे वो CRPF में हो या फिर आर्मी में हो, उनको गवर्नमेंट HRA देता है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस कितना कितना मिलता है? एक सिटी, अगर सिटी बहुत अच्छा है तो 30%, उससे कम वाला सिटी में 20%, उससे कम वाला सिटी में 10%, जो नीचे वाले सिटी रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, बेसिक पे का 30, 20 और 10 होता है। तो एक बेसिक पे का CAPF का बेसिक पे कितना था? 18,000 रुपया, उसका 30% निकालो, और किसी का 21,000 है उसका 30% निकालो, तो आपको वहाँ पर डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर हम HRA के डिफरेंसेस को 500 रुपया भी पकड़ते हैं, कितना? 500 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट 500 से 700 रुपया या फिर 800 रुपया पकड़ते हैं, डिफरेंस आ ही जाता है। मतलब कितना बेसिक पे में, चलिए 800 भी नहीं है, और सॉरी यहाँ पर 800 भी नहीं है, हम 800 ही पकड़ते हैं। ठीक है, HRA में हमारे को 800% का हमारे को गैप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसकी 18% का 18,000 का 30 और यहाँ पर 21,000 का 30%। ठीक है, इस हिसाब से हम लेके चलते हैं, दोनों सेम जगह पे पोस्टेड है। तो हमारा कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो भाई। 5,200 आपका MSP हो गया, 3,000 आपकी बेसिक पे में फ़र्क था, 4,000 का आपका क्या था वो दोनों मिला के, और ये 800 कितना हो गया देख लो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हाथ के 3 और 4 7,000 हो गया, 7 और ये 5 12,000, और ये 800 और 200 13,000 रुपया। कितना? 13,000 रुपये का डिफरेंस आता है, 13,000 का डिफरेंस। अगर सेम बंदा है X एंड Y, उसने CAPF में गया, कोई भी फोर्स में, पैरामिलिट्री में गया, और मैं इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में रेगुलर कैडर में गया, तो मुझे जो डिफरेंस मिलेगा 13,000 का। लगभग अभी CAPF की जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 30,000 रुपया होता है सब कुछ मिला के, और इंडियन आर्मी में वहीं पर आपकी सैलरी बनेगा 43,000 स्टार्टिंग। समझ गए कितना? 43,000 स्टार्टिंग मिलेगा। यहाँ पर अगर हम अग्निवीर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर इसमें डिस्कशन करेंगे, तो अग्निवीर का स्टार्टिंग सैलरी होता है 30,000 रुपया, कितना? 30,000, और इसी को लेके उन्होंने स्केल किया है साथ में SSC GD और अग्निवीर को। तो यहाँ पर आपको 21,000 हाथ में मिलता है और 9,000 जमा हो जाता है, जो कि आपको बाद में मिलता है। तो अग्निवीर में और इसमें देखें तो SSC GD इज़ वेरी गुड फ्रॉम अग्निवीर सैलरी, लेकिन अगर रेगुलर कैडर और CAPF को मिलाया जाए तो 13,000 का डिफरेंस आएगा सेम बंदे में। तो यहाँ पर बाजी मारता है आर्मी नेवी और एयरफोर्स एज पर जो आपके CAPF से लेके। आई होप इस वीडियो में आपकी डाउट क्लियर होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिला होगा, और ऐसे नॉलेज के लिए अगर आपकी इसकी रिगार्डिंग और कुछ
डाउट रह गया हो, या फिर आप कोई सैलरी की कंपैरिजन, कोई वीडियो की कंपैरिजन चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, थैंक यू।